बहुत रिस्पेक्ट के साथ में विनय जी को इनवाइट कर रहा हूँ कि विनय जी आए और अपने प्रोडक्ट के बारे में आज का स्पेशल टेक्निकल सेशन हमारे बीच में रखें। वेलकम विनय जी ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर इन जूम मीटिंग। वेलकम सर। थैंक यू सो मच विवेक सर। कल की आपकी मीटिंग बहुत शानदार रही। मैं आपका नाम सुनते ही मीटिंग को मैंने ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा। आपके तरफ से जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो इन्हांस होते जा रही है मेरी। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर द सेम विवेक सर। सभी को प्यारा बड़ा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं और ई बायोटेरियम वायरस मोर पावर का सेवन कर रहे हैं। जी हाँ, आज हमें फिर से मौका मिला है प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने का। जैसे कि हम हमेशा ही हमारे प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले हम कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं और फिर हम टेक्निकल सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या सही मायनों में न्यूट्रिशन हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। आज का जो सेशन रहेगा हमारा इसी के ऊपर रहेगा। अब तक हमने बहुत बार हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसके ऊपर भी बात की, किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स है वो भी हमने देखा। आज थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे कि क्या सही मायनों में न्यूट्रिशन हमारे शरीर को इम्पोर्टेंट रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है क्या। उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। हम में से बहुत लोग ये जानते हैं कि शुगर कम खाना चाहिए, करेक्ट। क्यों कम खाना चाहिए? वेट गेन होता है, मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है, कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और वन ऑफ द मेजर रीजन हमें लगता है कि ज्यादा मीठा खाने से, ज्यादा शुगरी कंटेंट बॉडी के अंदर जाने से हमारे बॉडी को डायबिटिक जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्या सच में ये सब चीजें होती हैं हमारे शरीर के साथ अगर हम ज्यादा ग्लूकोज अपटेक करें तो? थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे रेगुलर लाइफ में हमारा जो भी खाने पीने का तरीका है उसके अंदर से थोड़ा सा शुगरिक कंटेंट हम कम कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर के अंदर जब भी ग्लूकोज आता है ना तो वो इंसुलिन को स्पाइक करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उसकी लेवल बढ़ाता है। एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा शरीर एक बैंक है और इस बैंक के अंदर तीन अलग अलग तरीके के अकाउंट्स हम चलाते हैं। सबसे पहले है करंट अकाउंट, उसके बाद है सेविंग अकाउंट, उसके बाद है हमारा लॉकर। तो ये थोड़ा सा एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझने का प्रयास हम करेंगे। मैंने खाना खाया, करंट अकाउंट में फुट गया, जो भी छोटे छोटे चीजें आई हैं वो गई हैं। थोड़ा सा करंट अकाउंट को हम पेटीएम के जैसा अगर सपोज करें तो जहाँ पे एक लिमिट होती है, अगर लिमिट एक्सीड हो जाए तो हमें एक मैसेज आता है कि 24 आवर्स के बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके पहले आप नहीं कर सकते बिकॉज लिमिट खत्म हो चुकी है। हमारा इंटेक अगर ज्यादा है, हम किसी भी तरीके से ज्यादा ग्लूकोज वाले मॉलिक्यूल या फिर शुगरिक कंटेंट खा रहे हैं, तो हमारा शरीर के अंदर जो मैनेजर बैठा है ना बैंक के अकॉर्डिंग, तो वो होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करेगा, करंट अकाउंट को स्विच कर देगा, उसके अंदर लिमिट तो खत्म हो गई है, फुल हो चुका है वो, तो उसे अभी ओपन कर देगा सेविंग के लिए। तो एक पायदान तो हमारा पूरा हो गया। फिर अब जो भी हम चीज खा रहे हैं वो डायरेक्टली शिफ्ट हो रही है सेकंड अकाउंट के अंदर, डायरेक्टली जा रहा है सेकंड के अंदर। ठीक है, धीरे धीरे हमारे छोटे छोटे यूपीआईज आ रहे हैं। कभी चॉकलेट्स हैं, कभी बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम एक दो घंटे के बाद छोटा सा एक स्नैक्स के तौर पे हम खाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर वो भी डिपॉजिट हो रहा है। तो सेविंग अकाउंट भी फुल हो जाएगा बिकॉज सेविंग के लिए भी लिमिटेशंस हैं विड्रॉल और डिपॉजिट की। तो इंसुलिन करे कहेगा अभी कि यार तुम्हारे बॉडी के अंदर जो भी रेगुलेशन चल रही है वो हमें पता नहीं है, बट मैं आपके शरीर के अंदर गोल्ड लॉकर को खोल दूंगा। क्यों? क्योंकि आपका करंट अकाउंट भी फुल हो चुका है, आपका सेविंग अकाउंट भी फुल हो चुका है, तो अभी लॉकर ओपन करना जरूरी है। तो वो लॉकर जैसे ही ओपन करेगा तो जो भी चीज हमारी बॉडी के अंदर आएगी वो सीधा लॉकर के अंदर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पहला करंट अकाउंट तो हमने पहले ही फुल किया था, सेविंग अकाउंट भी फुल हो चुका है, तो अभी सीधा सीधा लॉकर के अंदर जाएगा। मतलब जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आता है जो डायरेक्टली ग्लूकोज या फिर इंसुलिन को स्पाइक करता है, इंसुलिन की मात्रा बियॉन्ड इमेजिनेशन बढ़ाता है। स्पाइक का मतलब होता है कि अभी एक मॉडरेट लेवल में है, अच्छा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सब ओके है, बट अचानक से हम अगर शक्कर खाते हैं, डायरेक्टली ग्लूकोज जो 5 ml था वो सीधा जाएगा 50 ml के ऊपर। क्यों? क्योंकि सीधा ही ग्लूकोज बॉडी के अंदर आया है और उस ग्लूकोज को कॉम्पेंसेट करने के लिए इंसुलिन मात्रा बढ़ती है। तो जब भी बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा लंबे समय तक हाई लेवल पे रहती है तो बॉडी को यह समझ में आता है कि हमारे बॉडी के अंदर अभी इनटेक बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है और उसका जो खर्चा है
यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो बॉडी सीधा आते ही उसे डिपॉजिट करने का काम करेगी। तो ये था इंफॉर्मेशन आज के सेशन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर शुगरिक मॉलिक्यूल आना जरूरी है, बिकॉज अगर हम कार्ब्स कम लेंगे, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाएगी। हम में से बहुत लोग कहते हैं ना कि ग्लूटेन फ्री चाहिए, जीरो कार्ब्स चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहा ना तो सबसे पहले आपके न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे, बिकॉज हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे हार्ट को जितने भी इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म्स हमारे बॉडी के अंदर चलती हैं, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि हमारा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, हमारा बस नहीं चलता है। सोचने के ऊपर हमारा बस नहीं है, आंखें पलक जो हमारी झपकती है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो दिल धड़कता है उसके ऊपर नहीं है, सांस का आना जाना उसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। तो जितनी भी ऐसे फंक्शनिंग हमारे बॉडी के अंदर चलती हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, उन सब चीजों को एनर्जी देने का सबसे पहला काम अगर कोई करता है तो वो करता है ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कार्ब्स, शॉर्ट फॉर्म में उसे हम कार्ब्स कहते हैं। तो उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। और जब भी आप खाना खाएं, जब भी कोई ऐसा, जब भी कोई भी चीज आप खाते हो तो उसके अंदर अगर प्रोटीन इंटेक अगर आप करना शुरू करोगे तो उसके रिजल्ट्स हमें, जो साइड इफेक्ट हमें अभी तक दिखाई दे रहे थे, तो वो कम से कम साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटीन अपटेक होना चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन हमारा जब भी रहेगा तब हम बात करेंगे प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से काम करेगा। तो चलिए हमारे प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मेरी स्लाइड शेयर करता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। आई होप मेरी स्लाइड शेयर हो चुकी है। यस। तो बात करते हैं ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर, इस प्रोडक्ट के बारे में जो हमारे शरीर के अंदर कहा जाता है कि सभी तरीके के न्यूट्रिशंस देने का काम करता है। तो आज उसी रहस्य को देखते हैं कि यह सच में सभी तरीके के, ऑलमोस्ट सभी तरीके के न्यूट्रिशन ये हमारे शरीर को देता है या नहीं। तो इस प्रोडक्ट का नाम है हिबारेज मोर पावर, दैट इज ई बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर। इसे आज के प्रेजेंटेशन का टाइटल हमने दिया है नो योर हीलर। आपके जीवन को अच्छा रखने के लिए, रिक्वेस्टिंग यू टू स्टॉप एआई कॉम्पिटिशन। स्क्रीन के साथ थोड़ा सा छेड़खानी मत कीजिएगा, प्रेजेंटेशन के अंदर थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो आपके बॉडी को हील करने का जो काम करता है, आपके शरीर के अंदर जो बैठा हुआ डॉक्टर है वो खुद काम करता है, बट उस डॉक्टर को काम करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो हमारे सिर्फ खाने के जरिए ही मिलता है। वाइटामिन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बट मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वाइटामिन जो है हमारा शरीर बहुत कम मात्रा में बनाता है, इसीलिए हमारे पूरे खाने के द्वारा ही पूरे वाइटामिन हमारे शरीर के अंदर आती है। दोज आर दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो हमारे शरीर के अंदर खाने के द्वारा ही ऑलमोस्ट तरीके के वाइटामिन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, न्यूट्रिशन पूरी तरीके के हमारे खाने के जरिए ही आती है। तो अगर वो रॉ मटेरियल हमारे शरीर के अंदर अच्छे मात्रा में रहे, तभी और सिर्फ तभी हमारे शरीर के अंदर जो बैठा हुआ डॉक्टर है वो हमारे शरीर को अच्छे से हील करने का काम करता है। क्यों जरूरत पड़ती है हील करने की? जब भी मैं सांस ले रहा हूं तो मेरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ कोई और पार्टिकल्स भी जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकती हैं, कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो अभी पैंडेमिक एरा में जितने तरीके के हमें पैथोजेंस दिखाई देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई पैथोजन बॉडी के अंदर जा रहा है, तो हमारे बॉडी अंदर से तो डैमेज हो ही रही है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज एंडलेस प्रोसेस, वो कभी रुकती नहीं है, कंपल्सरी वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ऐसे प्रोसेस को जो बॉडी को डैमेज करने का काम कर रही है, उस डैमेज को ओवरकम करने के लिए हमारे शरीर के अंदर हीलिंग मैकेनिज्म चलता है। तो उस हीलिंग मैकेनिज्म को अगर हम प्रॉपर टूल्स दें तो उसे हम कहेंगे हीलर। तो हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज ई बायोटोरियम हिबारिस मोर इज नथिंग बट अ परफेक्ट हीलर फॉर योर बॉडी। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले आप सभी लोगों का कॉन्ग्रेचुलेशन हम यहाँ अदा करते हैं, बिकॉज इतने बिजी शेड्यूल में न जाने कितने इंपॉर्टेंट टास्क आपने छोड़े हैं आज की इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। इसीलिए आप सभी लोगों का हमारी तरफ से अभिनंदन, क्योंकि हमारे फिजिकल सक्सेस को, मतलब हेल्थ हेल्थ को समझने के लिए आपने जो टाइम निकाला है उसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो ज्यादा समय ना गंवाते हुए इस प्रेजेंटेशन को हम बहुत टू द पॉइंट, दिमाग तरीके से कंप्लीट करेंगे। आज का जो एटमॉस्फेयर है, आज का जो समय है, आज का जो काल है, जो भी है, हम जिसे भी जिस तरीके से लॉजिकल फिलोसॉफिकल तरीके से जानना चाहेंगे, इस तरीके से हमारा वेलकम कर रहा है।
और सबसे बड़ा अगर कोई रीजन है तो वो है हमारी आज की चेंज्ड हुई लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल चेंज होने के वजह से जितने भी डिसीजेस डिसऑर्डर्स हैं, पिछले 10-15 साल से हम वही सुनते आ रहे हैं, और हमारा डीएनए, हमारा शरीर उसके साथ अडेप्ट हो चुका है। अभी हम देखेंगे तो हमारे जो दादाजी थे, उनकी लाइफ अराउंड 80-90 साल तक तो वो इजीली 80-90 साल तक तो वो इजीली जीते थे। आज हमारी जो लाइफ है वो हम 60-70 अगर हम सोचेंगे तो हम कहते हैं अरे बाप रे 70 साल, मतलब बहुत ज्यादा जी लिया इन्होंने। तो ये जो एरा चला है ना, आज हमारी लाइफ स्टाइल अराउंड 60 ईयर्स के नजदीक हम सोचते हैं एज ए साइंस कि हाँ 60-65 तक आज हमारी लाइफ स्पैन है। तो ये डिक्लाइन क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इस तरीके से चेंज हुई है। तो वन ऑफ द बेस्ट रीजन इज हमारी चेंज हुई लाइफस्टाइल। उसी के साथ साथ जिस एटमॉस्फेयर के अंदर हम रहते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, जिस तरीके के ड्रिंक्स हम लेते हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, यहाँ तक कि पानी भी, माइक्रोप्लास्टिक का तो कन्वर्जन उसके अंदर तो बहुत ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है, कहा नहीं जाता, ये तो प्रूफ हुआ है कि सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ फूड इज मदर्स मिल्क। करेक्ट। उससे ज्यादा प्यूरेस्ट, उससे ज्यादा हाइजीनिक कोई भी मॉलिक्यूल पूरे धरती के ऊपर नहीं है। और कंफ्यूज करने वाली बात या सरप्राइज करने वाली बात यह है कि मदर मिल्क के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक के ट्रेसेस मिले हैं। तो आप देखिए हमारा जो पूरा क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहें या हमारा पूरा शरीर कहें या हमारा पूरा डीएनए कहें, वो एक्लेमेटाइज हो चुका है आज के एटमॉस्फेयर के साथ। तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हमारे शरीर की निगरानी, हमारे शरीर को हम बहुत अच्छी तरीके की न्यूट्रिशन दे, बहुत अच्छी तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स के अंदर हम हमारे शरीर को रखें। उसके ऊपर भी जैसे ही प्रेजेंटेशन हमारा एंड की तरफ जाएगा, वहां हम बात करेंगे आज के पैंडेमिक की, जिसके ऊपर आपने भी कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे या कुछ न्यूज आपने सुनी होगी। शुरू करते हैं आज के प्रेजेंटेशन को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हेल्थ को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, सिर्फ शरीर के अंदर डिसीज का ना रहना मतलब अच्छा शरीर, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि आपका मानसिक स्तर और आपका समाज के अंदर आपका जो रुझाव है वो भी अच्छा रहना चाहिए। मतलब मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरीके के, और आपका इंटरनल जो फीलिंग है वो भी अच्छा रहना चाहिए। तो इन तीनों को अगर हम कम्युलेटिव कहें तो उसे ही हम हेल्थ कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पतला हूं, एथलेटिक दिखता हूं और मेंटली मैं रिटार्डेड हूं, या फिर हमेशा ही मुझे थकावट महसूस होती है, मेरा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स हैं। दिखने को तो मैं एथलेटिक लगता हूं, दिखने को तो मैं फिट लगता हूं, तो क्या सच में मैं हेल्दी हूं? नहीं। या फिर मुझे किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है, बट मेरा मेंटल एबिलिटी कम हो चुकी है, मेमोरी पावर कम हो चुकी है, मैं ज्यादा चल नहीं सकता, बट मुझे किसी तरीके की बीमारी नहीं है। अगर मैं मेरा हेल्थ चेकअप करूं तो 100% नील आता है, बट फिर भी मैं ज्यादा भाग नहीं सकता। भागना तो छोड़ो, मैं चल नहीं सकता, भागना तो दूर की बात है। तो क्या मैं सही मायने में फिट हूं? नहीं। तो हेल्थ का मतलब हमारा शरीर, हमारा मन, और हमारा जो सोशल वेलबींग है, जो हमारा इमोशनल कोएफिशिएंट है, वो भी अच्छा रहना जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, किस तरीके से हेल्थ को हम डिनोट कर सकते हैं। तो हेल्थ में सबसे पहला एक पॉपुलेशन का काउंट आता है, जो किसी न किसी तरीके से डिसीज कंडीशन में है, डिसऑर्डर कंडीशन में है, या फिर किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या हमेशा ही एडमिट होना पड़ता है, हमेशा ही दवाइयों का सेवन लेना करना पड़ता है, तो वो एक काउंट आता है अनहेल्दी के अंदर। मतलब अनहेल्दी नहीं, ये सिक कहेंगे हम इसे। सिक मतलब बीमार, जो रोगी हैं, पेशेंट्स हैं, वो आप स्वयं देखिए कितने परसेंट हो सकते हैं हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से। सॉरी। नेक्स्ट वन, इसे ही देखते ही आपको समझ में आता होगा कि ये ओवर ओबेस्ड हैं, ओवरवेट हैं, ओबेसिटी के अंदर ये आ रहे हैं। देखकर ही पता चलता है। क्या इन्हें देख के आपको पता चलेगा कि ये बीमार हैं या किसी न किसी तरीके से परेशान दिखाई दे रहे हैं? अगर ये कैप वाला बंदा खड़ा रहता तो हम इसे कहेंगे कि यार ऐसी बॉडी होनी चाहिए, दिस इज अ लीन बॉडी। जिसे अगर ये चेयर पे जो बैठा है उसे हम फैट कहेंगे, और जो नीचे बैठा है घुटनों को हाथ रखकर उसे हम लीन बॉडी कहते हैं। तो लीन होना चाहिए। बहुत सारे हेल्थ सेगमेंट के अंदर काम करने वाले लोग ऐसा कहते हैं कि बॉडी हमेशा लीन होनी चाहिए। बट
किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मसल क्रैम्प्स हैं, न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स हैं, नर्वनेस है, उसके साथ साथ अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये दोनों भी जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये डिसीज्ड भी नहीं है, ये पेशेंट नहीं है, ये फिट भी नहीं है, हेल्दी भी नहीं है। तो हम में से लगभग 60 to 70% लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो अनहेल्दी के अंदर है। या तो अंडरवेट है, बहुत कम वेट है, या तो बहुत ज्यादा वेट है। ठीक है। तो इसके इसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो हमने यूट्यूब के ऊपर डाला है कि हमारा जो सर्काडियन रिदम है या फिर हमारा जो डोपामिन का लूप है, वो लूप कंट्रोल करने का काम करते हैं मैदा और मतलब हाई फैट एंड हाई कार्ब्स। जो वीडियो है वो आप देखिए, बहुत इंफॉर्मेशन आपको उस वीडियो के अंदर से मिलेगी। तो ये जो काउंट है वो आएगा अनहेल्दी के अंदर, ये सबसे बड़ा काउंट आता है। और लास्टली आता है ऐसा, सिर्फ फिजियोलॉजिकल ही देखने का जरिया ऐसा नहीं है, ये दिखाने का प्रयास है एक लोगों के फॉर्म में हम दिखाई दे रहे हैं, दिखा रहे हैं यहाँ पे कि इसे हम हेल्दी कहेंगे। नॉट सच लाइक दिस बॉडी, ऐसा ही रहना मतलब हेल्दी रहना है ऐसा नहीं है, समझने के लिए। तो ये जो पर्सन दिखाई दे रहा है सो कॉल्ड एज अ हेल्दी पर्सन, ये कितने परसेंट लोग रहेंगे? 5%, 10%, 15%? आप स्वयं देखिए, आपके परिवार में देखिए, आपके फ्रेंड सर्कल में देखिए, इन तीनों कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी के पर्सन आपके सर्कल में ज्यादा हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ऐसे लोग आपके पूरे सर्कल में महज 2 से 3% ही रहेंगे। और 10 से 15% ऐसे रहेंगे जो डिसीज्ड हैं या पेशेंट हैं। और जो 70 से 80% लोग हैं वो अनहेल्दी के अंदर आ रहे हैं। तो अगर हम ये कैटेगरी को छोड़ के बचे हुए दो कैटेगरी के अंदर हैं, तो हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे जाएगा, एंड की तरफ जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, उसका जवाब दीजिएगा। क्या आप में से कोई ऐसा है जो कॉन्फिडेंस के साथ ये कहे कि मैं कभी बीमार नहीं हो सकता? कोई ऐसा है? मैं खुद भी नहीं कह सकता कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। या फिर से एक सवाल पूछूंगा, कोई ऐसा है कि जो कहेगा कि मैं फिर से कभी बीमार नहीं पड़ूंगा? ये दावा हम नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। बट अगर हमारा लाइफस्टाइल सही है, अगर हमारा खाना पीना सही है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम वॉकिंग करते हैं, ये तमाम चीजें करने के बावजूद अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इसका एकमात्र रीजन है कि हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। और क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमारे आज की फूड की चॉइसेस क्या हैं और हमारे कंपल्शंस क्या हैं। तो जो रेड मार्क दिखाई दे रहा है जहां पे एक्सेस हमने लिखा है, प्लस का सिंबल है, वो है हमारे शरीर को लगने वाली आदत। जो डोपामिन लूप है, वो लूप यही काम करता है, क्रेविंग्स बनाना। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम में से कुछ लोगों को समोसे की बहुत याद आती है, बहुत पसंद आते हैं समोसे। हम एक एक ऐसा रूट है हमारा जहां से हम रेगुलर जाते हैं, और वहीं पर एक एक मिठाई वाला है जो समोसे भी बनाता है। 10 दिन अगर हम जा रहे हैं ना, तो 10 दिन में से 2 से 3 दिन कंपलसरी हम वो समोसे खाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी स्मेल हमारे नाक के अंदर जा रही है, हमें वो दिखाई दे रहा है। हमारा जो डोपामीन है, जो हार्मोन है, वो इस तरीके से हमारे माइंड को रेगुलेट करेगा कि हम 10 में से 2 या 3 बार वो ना चाहते हुए भी खाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ हाई फैट, हाई कार्ब्स डोपामीन लूप, जो यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन होने का है, मैं 5 या 7 मिनट के अंदर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर की जो नीड है वो नहीं है, बट हमारा जो आज की लाइफस्टाइल है वो इस तरीके से बनी है कि ये हमारे शरीर की जरूरत बन चुकी है, या फिर हमारे शरीर की इसकी आदत लगी है। बट हमारे बॉडी के अंदर जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, जो कंपल्शन में चाहिए, वो डेफिशिएंसीज में है। आप नीचे देख सकते हैं, ग्रीन एरो हम दिया है वहां पे। हो सकते हैं विटामिन, ट्रेस एलिमेंट, मिनरल्स, कार्ब्स भी हो सकते हैं। ऐसे कार्ब्स जो हम प्रोटीन के साथ या फिर सेपरेशन फॉर्म में ले रहे हैं। और ऊपर आप देखोगे पिज्जा, बर्गर, बिस्किट्स, बन, ये सभी चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट है ही। बट वो कार्ब्स हमारे शरीर को अच्छा काम नहीं करेंगे, वो हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली
गोल्ड लॉकर के अंदर डिपॉजिट होते जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो जब भी कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे ना हम, या फिर फैट्स खाएंगे, तो फैट्स को अलग खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स को अलग खाना है। अलग खाना है मतलब एक निवाला इसका एक निवाला उसका, ऐसा नहीं है। तो आप अभी खाना खा रहे हो, तो आज इस खाने के अंदर अगर कार्ब्स ज्यादा हैं तो यहाँ पे फैट्स नहीं होने चाहिए। जब आफ्टरनून में खा रहे हो तो वहां पे कार्ब्स मत खाइए, वहां पे फैट्स खाइए। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। तो कहने का मतलब कंपल्शंस ये हैं जिनकी कमी बहुत ज्यादा है, और जो बहुत ज्यादा मात्रा में है उनकी हमें जरूरत ही नहीं है। कम की नहीं, जरूरत ही नहीं है उसकी। और जो रीजंस हैं हमारे आज के लाइफस्टाइल को अगर हम देखेंगे तो अराउंड 75%, ये लगभग मैंने 90% लिखा था, बट कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आए कि सर 90% में क्या क्या आ सकता है, तो हम थोड़ा सा पार्शियली कम कर रहे हैं उसे, 75% ले रहे हैं। बट अगर हम एज एन एक्चुअल देखें तो अराउंड 90% से भी ज्यादा ऐसे बीमारियां, ऐसे डिसीज एंड डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे सिर्फ और सिर्फ गलत खाने पीने के तरीकों से, चीजों से और हमारी बदली हुई लाइफस्टाइल की वजह से है। 75% मान के चलते हैं आज के प्रेजेंटेशन के लिए। तो इससे बचा कैसे जाए? सिर्फ हमें बचना नहीं है, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बचाना है, हमारे घर में जो छोटे हैं उनको भी बचाना है, और साथ साथ हमें भी बचना है। तो क्या करना चाहिए? क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन स्टिल ऑन वेटिंग, अभी भी लोड होने बाकी है, ऑन प्रोसेस है। ये उन लोगों के लिए जो ई बायोटोरियम के साथ नहीं जुड़े हैं, बट जो लोग ई बायोटोरियम के साथ जुड़े हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट है जो ये बखूबी काम करेगा आपके पूरे परिवार को, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, एक प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन देने का काम। हमारा पूरा शरीर जो बना है वो पूरा शरीर हमारा इन 11 अलग अलग प्रणालियों से बना है, 11 अलग अलग सिस्टम्स से बना है। अगर कोई एक सिस्टम खराब हो जाए, एक सिस्टम काम करना बंद करे या फिर थोड़ी सी धीमी भी चले, तो उसका असर दूसरे सिस्टम के ऊपर पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जो 11 सिस्टम्स हैं वो अच्छे ढंग से काम करे, बिकॉज हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो इंडिपेंडेंट काम करता। मतलब सर्कुलेशन की बात करें या मस्कुलर सिस्टम की बात करें, मांसपेशियों की बात करें, अगर उसके अंदर मैग्नीशियम की कमी पाई गई तो मसल्स लूज होने लगेंगे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी दिखाई देंगी, हड्डियां अलग हो जाएंगी, मसल्स अलग हो जाएंगे। और जब भी हड्डियां और मसल्स एक दूसरे के साथ अलग हो जाते हैं, बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन की कमी दिखाई देती है, मतलब कॉन्फिडेंस कम दिखाई देता है। और टेस्टोस्टेरोन की कमी अगर दिखाई देती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाता है, हमारा गट भी खराब हो जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है। डाइजेशन अगर खराब है तो एनर्जी प्रोडक्शन जहां पे होता है वो एनर्जी का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर कंपलसरी डिपेंडेंट तरीके से काम करती है। अब आप बताइए, ऐसे कौन से मेडिसिन हैं आपके पास जो आपके पूरे बॉडी को, मतलब ये पूरे 11 सिस्टम्स को अच्छा रखने का काम करेंगे? अगर सर दर्द कर रहा है तो पेट खराब होने की दवाई हम नहीं लेते, करेक्ट? सर दर्द होने की ही दवाई लेनी पड़ेगी। बहुत जल्द वो भी वीडियो हम बनाएंगे कि जहां फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड, बिकॉज बीइंग अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड एक्सपर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, हमने बहुत सारे मेडिसिन हमारे लेबोरेटरी के अंदर बनाए हैं, मैंने खुद बनाए हैं। बहुत सारे ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन को बनाने के लिए। और एक मेडिसिन लंबे समय तक अगर कोई पर्सन यूज करता है तो उसका शरीर उस पर्टिकुलर मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्ट हो जाता है, रेजिस्टेंस मैकेनिज्म शो होता है। तो हमें वो पर्टिकुलर मेडिसिन को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाकर बनाना पड़ता है, जिसे हम प्लस या कोई और नाम देते हैं, जो कि एक उसका अगला डेरिवेटिव होता है। अगर उसके अंदर 10 है तो इसे हम 12 या 13 इस तरीके से बनाते हैं ताकि आपका शरीर उसके अगेंस्ट अच्छा काम करे या रिस्पॉन्स दे। तो बहुत जल्द उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जहां आपको पता चलेगा कि आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल या कोई भी फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड हमारे शरीर को पर्टिकुलरली टारगेट ओरिएंटेड काम करता है, मतलब सिम्टोमेटिक काम करता है। जो सिम्टम दिखाई दे रहा है उस सिम्टम को वो खत्म करेगा, उसके रूट कॉज को खत्म नहीं करेगा। बट अगर आपके शरीर को इन पूरे सिस्टम्स को अच्छा रखने के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब भी पैदा हुए हैं, 5 6 7 महीने के हैं, 1 साल से छोटे हैं, जो बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, आप उनको पानी भी नहीं पिला रहे हो, तो क्या उनके शरीर के अंदर ये सिस्टम्स नहीं चालू है? डेफिनेटली ये पूरे 11 सिस्टम्स उनके बॉडी के अंदर चल रही हैं। हाउ?
विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन जो मदर मिल्क के द्वारा उनको मिल रहा है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम उनको ऐसी चीज खिलाते हैं, ऐसी चीजों की आदत लगाते हैं जो उनके शरीर के अंदर की सेल है जो काम करने वाली है, वो सेल को हम ऐसे चीजों से भर देते हैं जिनकी जरूरत उनको कभी भी नहीं थी। और धीरे 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 न्यूट्रिशन की जगह वो मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, और फिर हमें डिपेंड रहना पड़ता है अलग तरीके के मेडिसिन के ऊपर जो सिम्टम को मारने का काम करेगी, नॉट क्योर। हम क्योर की बात नहीं कर रहे हैं, और कोई मेडिसिन क्योर कर भी नहीं सकती। वो सिर्फ कंट्रोल करेगी, मैनेज करेगी मेडिसिन। तो ये बहुत जरूरी है हमारा फोकस कि हमें मेडिसिन के ऊपर हमारी जिंदगी बितानी है या प्रॉपर न्यूट्रिशन को हमारा हमें अपनाना है ताकि हमारा पूरा शरीर अच्छा रहे। चॉइस इज योर्स। बात करते हैं ई बायोटोरियम हिबारिस मोरपार। ये प्रोडक्ट क्यों अपने आप में बेहद खूब है, खास है। तो सबसे पहले इंडिया की अगर हम बात करें तो जितने भी इंडिया के लोग हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत है तो वो है इम्यूनिटी सिस्टम की, एनर्जी की, गट मतलब मेटाबॉलिज्म की, डाइजेशन की, और सबसे लास्ट आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, चाहे मेल्स की बात करें फीमेल्स की बात करें। आप देखिए छोटे छोटे शहरों के अंदर भी, 3 टियर सिटीज के अंदर भी आईवीएफ सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं जो सिर्फ मेट्रो सिटी के अंदर पहले दिखाई देते थे। क्यों ऐसा होने लगा? क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बहुत ज्यादा मात्रा में कॉम्प्रोमाइज्ड होने लगी है। मेल्स की बात करें तो भी है, फीमेल्स की बात करें तो भी है। फीमेल्स के लिए खैर गायनोकोलॉजिस्ट हैं। व्हाट अबाउट मेल्स? मेल्स के लिए क्या है? हमारा समाज आज भी इस तरीके से काम करता है कि हम खुलकर ये नहीं कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई मेल है, हाँ आई एम डिफिशिएंट इन पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाहे लो स्पर्म काउंट हो सकता है। और एक चीज बताना चाहूंगा, स्पर्म काउंट की बात करें, अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जिनको चेकअप करना है, तो सपोज मेरे बॉडी के अंदर आज स्पर्म बन रहे हैं, इजैकुलेशन हुआ है, आज बन रहे हैं, तो वो 3 या 4 दिन के अंदर उनकी क्वांटिटी, उनकी मोटिलिटी, उनकी थिकनेस बहुत अच्छी होती है। दैट इज अ प्रॉपर टाइम टू चेक योर स्पर्म। व्हेन? कब की बात कर रहे हैं हम? सपोज आज इजैकुलेशन हुआ है, स्पर्म आउट हुए हैं बॉडी से, और आज मेरे बॉडी के अंदर स्पर्म बनना शुरू होते हैं, आज से लेकर 3 दिन के बाद, 3rd डे या 4th डे प्रॉपर टाइम है आपको आपके स्पर्म को चेक करने के लिए या फिर आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को चेक करने के लिए। आफ्टर 6 और 7 डेज स्पर्म्स जो है वो धीरे धीरे, क्या कहेंगे हम, एबिलिटी उनकी खत्म हो जाती है। उनके अंदर जो डीएनए होता है वो सिग्रीगेट होने लगता है, मतलब स्पर्म्स मरने लगते हैं 6वें या 7वें दिन। उसके बाद जितने भी दिन वो डंप रहेंगे वो उनका काउंट कम ही रहेगा। अगर आप सपोज करिए आज इजैकुलेशन हुआ है और आप 8-10 दिन के बाद चेकअप करने के लिए गए हैं, बाय डिफॉल्ट स्पर्म का काउंट कम ही आएगा, बिकॉज उनकी जो मोटिलिटी होनी चाहिए, फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, वो 4-5 दिन के अंदर रहती है, तीसरे, चौथे और 5वें दिन। ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई ऐसा है कि जो रेगुलर चेकअप करता है या फिर जिनको जरूरत पड़ती है, तो हमारा ये इंफॉर्मेशन देने का काम बनता है, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। दैट इज वैलिड इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे इंडियन पॉपुलेशन की बहुत बड़ी समस्या है, तो जिसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। आइए देखते हैं कैसे। तो नेक्स्ट वन आता है हमारे शरीर के अंदर ये, ओ शिट, सॉरी, यस, ये आता है मल्टी हर्बल ब्लेंड विथ यूनिक फॉर्मुलेशन। ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पर ये जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर सिर्फ पर्टिकुलर एक या दो या तीन ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बल्कि मल्टीपल हर्बल के ब्लेंड हमने यूज किए हैं इसके अंदर, और एक यूनिक फॉर्मुलेशन है। तभी जाकर 5 साल के बावजूद कोई ऐसा दूसरा सिमिलर प्रोडक्ट नहीं है जो ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर के जैसा काम करता है। बहुत सारे हर्बल कंटेंट भी इसके अंदर है, बहुत सारे भस्मास भी इसके अंदर यूज किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वर्ण भस्म है, रजत भस्म है, शंख भस्म है, अलॉन्ग विद दैट कुछ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। सो ये हमारे पूरे बॉडी को होलिस्टिक अप्रोच रहेगा। अगर आप आपके शरीर को, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर शरीर को हम अगर मंदिर समझे, तो आप प्रसाद इस मंदिर को दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ ई बायोटोरियम हिबारिस मोर्पा।
मैंने ये पहले कभी नहीं कहा, आज क्यों कह रहा हूं, बिकॉज जितने भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं ये दर्शाते हैं कि हमारे शरीर को इतना डेंजरस कंडीशन में ये ढकेल रहे हैं। और बहुत कम लोग ऐसे हैं हम में से कि खाने में कौन सी चीज कितनी खानी चाहिए और कौन सी क्वालिटी की खानी चाहिए वो नॉलेज रखते हैं। तो इसीलिए हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो बेहतर तरीके से काम करता है आपके पूरे शरीर को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन देने का। उसी के साथ साथ एडजस्ट टू द बैलेंस्ड डाइट एंड टारगेटेड सपोर्ट, ये आपके शरीर को प्रॉपर तरीके का डाइट देने का काम करेगा। अगर आप सुबह ये खा रहे हो, शाम में भी खा रहे हो, तो आपको देखिए आप आपके शरीर की जो नीड है ना, सेल्स की नीड है, वो ऑलमोस्ट तरीके से फुलफिल हो जाएगी। और टारगेटेड मैनर में ये काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कैल्शियम चाहिए, बट हमने तो देखा था कि कैल्शियम बोन्स में 98% है और काम ज्यादा करता है वो हमारे न्यूरोलॉजिकल के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम कहाँ पर है? न्यूरॉन्स के अंदर, ब्रेन के अंदर। तो जब भी कैल्शियम इस प्रोडक्ट के जरिए आपके शरीर के अंदर जाएगा तो कुछ हिस्सा उसका न्यूरॉन्स की तरफ चला जाएगा। अगर मान के चलें कि न्यूरॉन्स के अंदर कैल्शियम प्लेंटिफुल मात्रा में है, जहां पे कैल्शियम की जरूरत नहीं है, तो वो आएगा बोन्स के अंदर डिपॉजिट होगा। बोन्स ने भी कहा कि यार मेरे पास भी ऑलरेडी है, तो बॉडी के बाहर निकल जाएगा, डिपॉजिट नहीं होगा, सैचुरेट नहीं होगा। तो यही एक खूबी है, और इसे हम बैलेंस डाइट भी कह सकते हैं। आपके शरीर को जितने भी तरीके के मिनरल्स लगेंगे, वाइटामिन लगेंगे, ऑलमोस्ट तरीके से देने का काम ये प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट वन, फाइबर, प्रीबायोटिक्स, ये इसके अंदर बरखूबी है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए हम में से बहुत लोग, ये शायद मैंने पहले भी कहा था, फिर से एक बार दोहराता हूं, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं कि जो खाना खाने से पहले एक प्लेट कंप्लीटली क्या कहेंगे हम, सैलड्स लेते हैं, है ना। बहुत डाइटिशियन सभी लोग रिकमेंड करते हैं 2 प्लेट रखिए, एक प्लेट पूरा सैलड और दूसरे प्लेट में आपका पूरा खाना। पहले पूरा सैलड खाइए और उसके बाद जितना खाना खाना है आप खाइए। बट क्योंकि सैलड्स के अंदर ज्यादा फाइबर होता है, और ऐसा फाइबर होता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर डाइजेशन की प्रॉब्लम दिखाई देती है। यस, एक्सेसिव फाइबर। और जो फाइबर हम खाते हैं, फॉर एग्जांपल खीरा हम खाते हैं, टोमेटोज खाते हैं, बीट रूट्स, या फिर कोई और चीज जो सैलड्स के अंदर आप यूज करते हो, तो पोर्शन कंट्रोल करना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी आप खाना खाओ, सुबह दोपहर शाम या रेगुलर बेसिस पे, कि रोज आपके डाइट में 1 प्लेट सैलड होना चाहिए। नॉट मैंडेटरी एट ऑल। दिन में से एक बार अब अगर आप खा रहे हो तो दैट इज सफिशिएंट, बिकॉज फाइबर वाटर रिटेंशन पॉलिसी रखते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहती, रिटेंशन रखता है। तो इसीलिए आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर वो ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रहते हैं। तो आप दिन में अगर 2 बार खाना खा रहे हो और दोनों बार भी एक एक प्लेट सैलेड खा रहे हो, तो ये लिख के रखिए, आने वाले समय में आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा ड्यू टू दिस फाइबर। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो फाइबर है वो भी सिमिलर तरीके का फाइबर है, बट उसकी जो क्वांटिटी है वो इतनी शानदार तरीके से, बिकॉज दिस इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यूनिक फॉर्मुलेशन, बेहतरीन तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है। और सिर्फ फाइबर ही नहीं, उसके साथ साथ प्रीप्रोबायोटिक्स भी हमने इसके अंदर डाले। मतलब आपके गट वाले रीजन को और आपके इम्यून सिस्टम को ये बेहतर तरीके से बैलेंस करने का काम करता है। हमें से बहुत लोगों ने इसके एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, रिजल्ट्स भी लिए हैं डाइजेशन के ऊपर, मेटाबॉलिज्म के ऊपर। नेक्स्ट वन, बायो अवेलेबिलिटी एनहांसर। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपके बॉडी के अंदर इंग्रेडिएंट को अवेलेबल करके देते हैं। थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूंगा मैं इस पॉइंट को लेकर, जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट आपको दिखाई देना, चाहे सिर्फ अश्वगंधा की बात करो, शिलाजीत की बात करो, आप खुद इतने समझदार हो, उसके ऊपर भी बहुत जल्द मैं वीडियो बनाऊंगा जो थोड़ा सा लंबा रहेगा। आपके शरीर के अंदर जब भी ये मॉलिक्यूल जाते हैं ना, इंग्रेडिएंट जाते हैं ना, वो आपके शरीर के अंदर महज 10 to 12% ही एब्जॉर्ब होते हैं, रिमेनिंग सैचुरेट होते हैं, या फिर उसके 50% बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। और जो 10 से 12% एब्जॉर्ब हो रहा है, और आप रेगुलर बेसिस पे कोई मेडिसिन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है, कोई डायबिटीज वाला है, तो आपको तो मेडिसिन लेना कंपलसरी है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो जो 10 से 12% काम करना चाहिए वो सिर्फ 1 या 2% ही काम करेगा। मतलब आप इतने महंगे सप्लीमेंट्स खाओ जो मार्केट में मिल रहे हैं, या फिर जो आप रेगुलर बेसिस पे खा रहे हो, जब भी वो आप खा रहे हो तो आपके एक्सक्रीशन के अंदर या यूरिनेशन के अंदर 90 to 95% आप बाहर फेंक रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका शरीर उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। एब्जॉर्ब करने के लिए पाइपरीन की जरूरत पड़ती है। और मुझे बेहद खुशी होती है
ई बायोट्रिम हिबारिस मोर पर इस प्रोडक्ट में दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे यूनिक मॉलिक्यूल जो पेटेंटेड है, दैट इज अ बायोपेरिन वर्ल्ड्स बेस्ट बायो अवेलेबलेटर, वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर है, जिसके ऊपर हमने काफी बार बात भी की है। कोई ऐसा मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है जो ये दावा करे कि हाँ हम पेटेंटेड प्रोडक्ट यूज करते हैं, बिकॉज 100% एडवांस अमाउंट देने के बावजूद भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग का 6 महीने उन्होंने एनालिसिस किया और उसके बाद हमें उन्होंने वो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं। तो ये हमारे अपने आप के लिए भी एक बहुत बड़ा यूएसपी है कि यूएसए की ऐसी लेबोरेटरी जिनके लगभग बहुत पेटेंट है, पूरे दुनिया में 1/3 हिस्से में उनके लेबोरेटरीज हैं, वो काम करते हैं, और उन्होंने अपने नाम से हमें वो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं जहां से वो पेटेंट किए गए हैं फ्रॉम द यूएसए। तो ये आप सभी लोगों के लिए भी बहुत गौरवान्वित बात है कि हम ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं जो मार्केट में किसी और प्रोडक्ट के साथ कंपेयर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म बहुत शानदार तरीके से बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, फाइटोस्टेरॉल सैपोनिन्स पोटेंशियली सपोर्ट एंड्रोजन बैलेंस। ये पर्टिकुलर मेल्स हेल्थ के लिए बहुत शानदार तरीके से काम करता है। आप देखिए, हेयर ऑयल की एडवर्टाइज आपने देखी है? हेयर ऑयल, सीरम, सीरम तो छोड़ दो, हेयर ऑयल या फिर बाल झड़ने के लिए वगैरह कितने एडवर्टाइज आपने देखे हैं, और उन एडवर्टाइज में से कितने ऐसे एडवर्टाइज हैं जो फीमेल्स को दिखाते हैं और कितने ऐसे एडवर्टाइज हैं जो मेल्स को दिखाते हैं? 90% फीमेल्स दिखती हैं, 10% मेल दिखते हैं। शैम्पू की बात करें तो मेल्स वहां दिखाई देते हैं विद द हेल्प ऑफ सिर्फ डैंड्रफ, बट ऑयल के लिए देखेंगे तो 90% से भी ज्यादा फीमेल्स को दिखाते हैं, बिकॉज हेयर ऑयल या फिर बाल झड़ने का जो रीजन है वो है एक एंड्रोजन मॉलिक्यूल हार्मोन जो मेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। और मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा पाइपलाइन में एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हमारा खुद का रिसर्च चल रहा है, और अगेन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आप सभी लोगों के आशीर्वाद से आई एम ऑल्सो वन ऑफ द हेड साइंटिस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो हम हेयर ऑयल के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत जल्द उसके काम चल रहा है, उसके ऊपर बहुत जल्द हम खुशखबरी आपको देंगे। तो जो मेल्स के लिए चाहे या फीमेल्स के लिए बाल का झड़ना हो, या अगर आप कम एज में बाल गायब हो चुके हैं तो आएंगे भी, अगर कोई ऐसा कहता है कि बाल एक बार जाते हैं तो नहीं आएंगे, बहुत सारे ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल्स भी कहते हैं कि बाल अगर झड़ते हैं तो बाद में नहीं आ सकते। ऐसा कोई ये नहीं है कि एक बार चले जाएं तो नहीं आएंगे, बट प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए उस तरीके से जैसा बॉडी के अंदर का एनालिसिस और बॉडी को हम क्या दे रहे हैं वो एनालिसिस। हम ई बैटरी हिबारिस रिमूवर पर ये प्रोडक्ट दे ही रहे हैं, इंटरनली सभी तरह के न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, एक्सटर्नली भी ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी के अंदर आएंगी जो आपके स्कैल्प को, आपके हेड को बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये फ्यूचर की बात है, फिर कभी बात करेंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट वन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कहाँ गया? तो यहाँ पे दो चीजें थी वो अभी शायद नहीं आ रही है यहाँ पे। तो अर्ली डिफिशियंसी अगर हम देखेंगे तो वो डिफिशियंसी है इम्पेयर्ड या वर्क प्रोडक्टिविटी की। अगर कोई डिफिशियंसी मुझे जल्दी पता चली तो मेरे वर्किंग या प्रोडक्टिविटी में दिक्कत हो सकती है जिसे मैं ओवरकम कर सकता हूँ। कोई ऐसी डिफिशियंसी है जो लंबे समय के बाद मुझे अगर पता चली तो मेरे बॉडी के अंदर एक हाथ ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है। आप समझ पा रहे हो? ये है न्यूट्रिशन की मोनोपोल, ये है न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस जो आपको अभी दिखाई दे रहा है। जल्दी पता चला तो हमारा सिर्फ वर्किंग या फिर हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा फोकस, हमारा छोटा मोटा काम इसके अंदर ही छोटा सा डैमेज होगा जिसे हम ओवरकम कर सकते हैं, बट लंबे समय के बाद अगर पता चला तो ऐसा डैमेज हो जाएगा जिसे हम चाह कर भी ओवरकम नहीं कर सकते। और एक चीज के अंदर है, कुछ चार चीजें हैं जो इसके ऊपर भी हम थोड़ा जल्दी बात करेंगे। ये प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या रहेगा? आयरन, जिंक, कैल्शियम रहेगा। आयरन मतलब आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की पाइपलाइन है, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जो चैनल लगता है उस चैनल को मेंटेन करने का काम फेरस से किया जाता है, मतलब आयरन से। इनडायरेक्टली अगर बात करें तो हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है जिंक, जो आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का काम करेगा, मतलब जो सिक्योरिटी है हमारे शरीर के, जैसा हम हमारे घर को सिक्योर करके रखते हैं, हमारे बैंक के लॉकर्स को सिक्योर करके रखा जाता है, उस तरीके की सिक्योरिटी अगर आपके शरीर को आपको देना है तो जिंक का सेवन कराना जरूरी है। लास्टली कैल्शियम, जो आपके बॉडी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब बोन्स को बनाने का काम करता है, स्ट्रेंथ देने का, स्ट्रक्चरल
चेंजेस, स्ट्रक्चरल बनाने का काम वो करता है। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर हैं, इन टर्म्स ऑफ, आप बताइए, हमें से बहुत लोगों को पता होगा, हमने बहुत बार बात भी की है, तो इसका नाम नहीं बताऊंगा, आप ही बताना मुझे नाम। गट बैरियर, इम्यून मॉड्यूलेशन और मेटाबोलाइट्स, अलग अलग तरीके के मेटाबोलाइट्स को बनाने के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए, आपके पूरे गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए प्री प्रोबायोटिक्स काम करते हैं। अगेन वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स ऑफ इबारिस मोरपार वो इंग्रेडिएंट है जो प्री प्रोबायोटिक्स हैं। थर्ड वन, अडेप्टोजन, स्ट्रेस को कम करने के लिए, एनर्जी को कम करने के लिए, मतलब कॉर्टिसोल को कम करने के लिए, जो हमें पता है, हमने उसके ऊपर बहुत बार बात भी की है। आपके बॉडी के अंदर रिकवरी को बहुत तेजी से बढ़ाएगा, आपके बॉडी को एनर्जी भी देने का काम अच्छे से करेगा, और अडेप्टोजन का मतलब होता है आपके फीलिंग्स को, इमोशंस को अप टू द मार्क रखने का काम करेगा। और लास्ट वन जो ये काम करता है, मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, डिप्रेशन, एंजाइटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी मेंटल ओरिएंटेड थिंग्स हैं, मतलब जो भी हार्मोन्स हमारे ब्रेन को, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज को गवर्न करते हैं, उनको भी अच्छे रखने का काम ये करता है। मल्टी इंग्रेडिएंट सप्लीमेंट वर्क बेस्ट विद एडिक्वेट प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट सफिशिएंसी। देखिए ये प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये जो भी मिल रहे हैं ना, बहुत सफिशिएंट मात्रा में मिल रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा फॉर्मुलेशन है, यूनिक फॉर्मुलेशन है, और तमाम तरीके के हर्ब्स का ब्लेंड इसके अंदर हमने यूज किया है अलोंग विथ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स। तो अपने आप में ये बहुत शानदार तरीके का है। अभी देखते हैं क्या क्या यूएसपीज हैं हमारे प्रोडक्ट की। तो सबसे पहला यूएसपी है कि ये अपने आप जैसा इकलौता ही है, इसके जैसा और कोई नहीं। जैसे ई बायोटोरियम जैसा कोई नहीं है, वैसे ही ई बायोटोरियम इबारिज मोर जैसा भी दूसरा कोई प्लस अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर प्लांट ओरिजिनेटेड और डिराइव्ड। बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट से ही बने हैं। कुछ भस्मास अगर हम छोड़ दें वो अलग तरीके से हैं, बट मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर प्लांट ओरिजिनेटेड हैं। थर्ड वन जो है, 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसके बारे में हमने बात की। यूनिक फॉर्मुलेशन है, जितने भी इंग्रेडिएंट इसके अंदर है उनका फॉर्मुलेशन इज द ओनली थिंग जो रिजल्ट देने का काम करता है। समझ रहे हैं आप? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल साइंस विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो वर्षों से, पुश्तों से आया हुआ नॉलेज है, उसी नॉलेज को, उसी साइंस को हमने यूज किया है। हमारा स्किल, हमारा नॉलेज, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमने इसे इनहांस किया, और तब जाके ये प्रोडक्ट हमारे सामने बना है। एंड लास्टली अगर हम देखेंगे तो इसे हमने ग्रूम किया है विद द हेल्प ऑफ स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, शंख भस्म, शुद्ध शिलाजीत, और 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप में से सब लोगों ने इसे देखा ही है, जो हमारे रेगुलर जिंदगी में काम करते हैं। इन सब का एक्टिव बायोमोलिक्यूल हमने निकाला और इस प्रोडक्ट के अंदर डाला है। इसका मतलब वो बेहतर तरीके से रिजल्ट्स हमें दिखाई दे। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसके ऊपर जल्दी बात करेंगे। हम में से कुछ लोगों ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो ली होगी ना, कि निपा वायरस फिर से एक बार केरला में आया है। सुना है आपने? ये बैट जो होते हैं ना, बैट्स का जो खाना होता है, वो किसी पर्सन के खाने में अगर आता है इन्फेक्टेड, तो वो उनके बॉडी के अंदर निपा वायरस दिखाई देता है। अगेन, वायरसेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है डीएनए बेस्ड वायरस, एक होता है आरएनए बेस्ड वायरस। थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, समझने का ही प्रयास करिएगा। 98% वायरसेस आर डीएनए बेस्ड वायरसेस, मतलब उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, जैसा हमारा डीएनए है। बॉडी के अंदर जब भी वो वायरस जाएगा या बैक्टीरिया जाएगा, तो उनको हम 1 महीने के बाद भी चेक करेंगे ना, तो डीएनए के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं दिखा देंगे। बट वेरएज आरएनए, आरएनए कुछ ही समय में अपना स्ट्रक्चर बदलता है। जब मुझे आपको गोली देनी है, मेडिसिन देना है, तो मैं आपको पूछता हूं कि कितने दिनों से तकलीफ है। आप बोलोगे 8 दिन, तो मेरे दिमाग में आता है 8 दिन के बाद हो सकता है कि वो वायरस, वो बैक्टीरिया का जो मॉलिक्यूल है वो ए के जैसा दिखता है। 15 दिन के बाद अगर आप बताओगे 15 दिन हो रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि वो टी के जैसा दिखता है, तो मैं मेडिकेशन आपको डी के जैसा दूंगा। बट वेर एज वायरस आपके शरीर के अंदर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद चेंज हो रहा है।
तो 1 घंटे के बाद वो चेंज हो रहा है, तो मुझे उसके ऊपर रिसर्च करना है, तो मुझे रिसर्च के लिए तो लंबा समय लगेगा, 2 घंटे के अंदर तो नहीं होगा। तो जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ 2 घंटे के लिए, मुझे पता चला कि वो एक जैसे दिखता है, बट तब तक मेरा रिसर्च जब तक नहीं हो रहा है तब तक वो 10-12 बार अपना स्ट्रक्चर बदल चुका है। तो इसीलिए आरएनए डिपेंडेंट वायरसेस के अगेंस्ट किसी भी तरीके के मेडिसिन मिलना मुश्किल होता है, बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो निपा वायरस ही अल्सो वन ऑफ द आरएनए डिपेंडेंट वायरस, जो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बदलता है, इसी वजह से इसके ऊपर कोई मेडिकेशन अभी अवेलेबल नहीं है। केरला में या वेस्ट बंगाल के अंदर हमें इसके कुछ सिम्टम्स, कुछ पर्सन दिखाई दिए हैं। इसे डरना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके जो मोर्टालिटी रेट है, डेथ रेट जो है वो काफी ज्यादा है। घबराने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रही, आप प्रिकॉशनर मैनर के अंदर अच्छा काम करें, तो आप इससे बहुत लंबे समय तक बच के रह सकते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। बट कोई भी खाना है बाहर का, अनहाइजीन खाना खा रहे हो, किसी पंछी ने, जैसे हम कहते हैं ना कि क्या कहेंगे हम, पेरू रहते हैं ना, गुहा, हम कहते हैं कि तोते ने अगर खाया तो बहुत मीठा रहेगा, वो खाते हैं, उसका रेट तो बहुत ज्यादा होता है आई थिंक। तो ऐसा कोई भी खाना खाने का प्रयास मत करिए, बिकॉज आज की डेट में जो चीजें हैं वो बहुत बदल चुकी है। हमारे दादाजी के जमाने की बात अभी नहीं है। तो कोई भी अनहाइजीन कहीं पर भी कटा हुआ छोटा सा अगर कोई आपको ऐसा दिख रहा है, तो उसे लीजिए मत, उसे खाइए मत। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है हमें खुद को नहीं पता। उसी के ऊपर ये कुछ चीजें थी कि जिंक उसके अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है, मैग्नीशियम भी बेहतर काम करता है, कैल्शियम भी बहुत अच्छे से काम करता है। जितने भी इंग्रेडिएंट, जितने भी न्यूट्रिशन मॉलिक्यूल्स आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना, तमाम न्यूट्रिशियस मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके इम्यून सिस्टम बहुत शानदार तरीके से काम करेगा। सुबह शाम 2 बार खाना है, अगर खाते हो तो फिजिकल, मेंटल एंड मूड के अंदर काम करेगा, अच्छा रखेगा, मतलब आपके पूरे बॉडी को ये अच्छा रखने का काम करेगा। इसीलिए कहा जाता है ई बायोटिक मोर पावर, अपने आप जैसा इकलौता है। ये पीपीटी बहुत जल्दी मैं आपको दे दूंगा, कैसा खाना है कैसा नहीं खाना है। टाइम हो चुका है ज्यादा, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। 2 से 2.5 ग्राम सुबह लेना है, 2 से 2.5 ग्राम शाम को आपको लेना है। दोनों बार भी खाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद आधा ग्लास या 1 ग्लास गुनगुना पानी आपको पीना है। ये डोसेज मैं आपको भेज दूंगा। तय आपको करना है आपको क्या खाना चाहिए। आपको अलग अलग इतने खाने हैं, फिर भी इनका एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर अच्छा नहीं हो रहा है, 10 से 12% ही हो रहा है। अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी नहीं हो रहा है। तो सिर्फ स्विच करिए खुद को, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम में अगर ले रहे हो, तो आपके बॉडी के अंदर न जाने बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन मिलेंगे जो आपके एक सिर्फ खाने के द्वारा ही मिलती हैं। फिर से एक बार आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने हमें मौका दिया आपके लाइफ को और अच्छा हम किस तरीके से करते हैं उसे समझाने के लिए। सो ये जो प्रेजेंटेशन था, इस प्रेजेंटेशन को हम अभी विराम रखते हैं आप यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज जो सेवा का आप सभी लोगों ने मौका दिया, और स्पेशली पूरी बायोटेरियम टीम, आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। सो टिल टाइम, बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से एक बार। आई थिंक सर वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन। अगर मेरा नंबर है, अगर कांटेक्ट बना रहता है, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कि प्रेजेंटेशन कैसा रहा, प्रोडक्ट के फीडबैक्स भी दीजिएगा, ताकि हम हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर, हमारे नॉलेज के अंदर, हमारे रिसर्च के अंदर और स्टेप अप कर पाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट।